So welcome guys, इतना दिन back testing video everything I'm updating in my YouTube channel. Okay, so one a beginner person. Okay, so he not know about forex trading. Okay, so how to entry in forex market. Okay, for first जैसे हम कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए पहले से कुछ तैयारी करते, कुछ लिखना सीखते, सेम टू सेम वे इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से जाने से पहले क्या क्या सीखना है वो बेसिक में मैं जो स्टडी किया हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मैं स्टडी किया हूँ, एनालाइज किया हूँ, देख रहा हूँ मार्केट में ऐसा ऐसा भी हो रहा है, तो सेम टू सेम सब कुछ मैं आपको पूरा ये वीडियो में थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, बट इसमें आपको पूरा का पूरा अपडेट मिल जाएगा। सो यू आर ए बिगिनर, सो फर्स्ट आपको ये सीखना है। लॉट क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और उसमें कौन कौन सा मेजर पेयर हो गया, माइनस पेयर हो गया, बिटकॉइन फॉरेक्स हो गया, ये सब आपके इसमें सीखना है। व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाट इज मेजर पेयर, व्हाट इज करेंसी पेयर, मेजर माइनर, टू थिंग्स। ओके, सो मेजर करेंसीज एंड माइनर करेंसीज। सो मेजर करेंसी में आता है यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सी कैड, कन्नड़, एओडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, नास्डैक यूएसडी। दिस इज ए मेजर करेंसी। और माइनर करेंसी है यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, जेपीवाई, एओडी सीएचएफ, जेपीजीएचएफ, एनजेडी। ओके, इसमें तीनों पेयर बेसिकली चलता है एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन आता है आपका रात में 3 बजे खुलता है, वो सुबह 10 बजे तक शायद। ओके, सो लंदन सेशन खुलता है सुबह 1 बजे, मतलब दोपहर 1 से शाम 6 तक। तो शाम 6 के बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन शाम 6 से वो चलता है 11:30 तक, 11:30 PM। ओके, सो इतना तक चलता है। एशियन सेशन पे सो गए, लंदन सेशन पे टाइम नहीं मिला। न्यूयॉर्क सेशन पे कम से कम कोई भी जॉब करने वाला होगा तो उसको न्यूयॉर्क सेशन में टाइम मिलेगा। ओके, सो न्यूयॉर्क सेशन जो खोलता है ना 6 PM से 11:30, आप वो सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन कौन सा सेशन हो गया। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट आएंगे कैंडल स्टिक। ओके, सो लॉट साइज, अभी लॉट साइज का ऊपर बात करेंगे। जो आदमी आएगा उसमें देखेगा तो बाय सेल करने में लॉट साइज लगता है, बट लॉट साइज क्या है हमको पता नहीं है। तो लॉट साइज कैसे आइडेंटिफाई, जो स्टैंडर्ड लॉट होता है फॉरेक्स में वो 1 लाख यूनिट होता है, और मिनी लॉट 10,000 यूनिट, दिस इज 10 पिप्स। ओके, सो माइक्रो लॉट हो गया 100,000 यूनिट और 0.10 पिप, और नैनो लॉट हो गया 100 यूनिट 0.01 पिप। ओके, सो आपको बेसिकली 1 पिप, 0.10 पिप, 0.01, ये सब पीप के बारे में पहले आप किसी भी चीज़ में यूट्यूब पे बहुत वीडियो अवेलेबल है, आपको भी मैं सिखाने में बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो इसमें भी आप सीख सकते, कोई ये नहीं है। उसका बाद आएगा क्या मार्जिन होता है, मार्जिन इसमें कैसा कैसा होता है। आप तो मान लीजिए आपका पास फॉरेक्स में आप सुनते होंगे कि हाँ अगर तो यहाँ पे ये मिल रहा है इतना रुपये से, आपका पास है 10,000, बट आप ट्रेडिंग कर सकते हैं 40,000, 50,000, 1 लाख का। कैसे, तो ऐसे में उसका है जो 1200% उसका लीवरेज जो रहता है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए क्या है, उसमें आप पहले मार्केट में एंट्री का आपको पता चले। सो के अनदर वन इज, सो आप मान लीजिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में उतर गए, बट आपका पास फंड था, जो फंड था पहले बार में आप लगा लिए और वो आपका पास लॉस भी हो गया। वो सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ साइड इनकम हो तो अच्छी बात, बट जो पहले बोलते हैं ना, आप पहले एक बार गलत कर लिए तो मान लीजिए कि मैं मार्केट में मेरे कुछ नहीं पता है, मैं बस ऐसे घुसा था प्रॉफिट के चक्कर में, बट प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस कर दिया। अब प्रॉफिट के चक्कर में कभी मार्केट पे एंट्री मत करना। ओके,
मार्केट प्रॉफिट भी देता है, लॉस भी देता है, एनीथिंग। अगर पहले आपको मार्केट से एंट्री करने से पहले आपको ये है कि नहीं मैं प्रॉफिट करूंगा, पहले आप सोच लीजिए कितना आप लॉस करने से झेल सकते हैं। ओके, सो सेम टाइप ऑफ तो मार्केट पे आप इसके वजह से अगर मैं भी एक एक देखा हूँ जो लोग ट्रेड करने के बाद उनका फंड पूरा वो कहाँ से जुगाड़ करके रखते होंगे, कुछ मम्मी से पापा से एनीथिंग साइड वे रखते होंगे, एक बार ट्रेड लूज कर दिया उसके बाद वो ओनली डेमो। सो मैं बेसिकली पहले बोलता हूँ पहले आप डेमो पे स्टार्ट कीजिए। डेमो ट्रेडिंग वो होता है कि आपको पैसा में 1 रुपया नहीं लगेगा, वो कंपनी फेक फंड जो बोलते हैं। ओके, ये आपको उसमें ट्रेडिंग करके आपको उससे नॉलेज गेन करना है। जो भी मैं भी पहले एक 3-4 महीना किया हूँ, अभी भी चल रहा है, बट उसमें कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। कितना % रिस्क आप सब उसी में सीखिए, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लगेगा और वो है छोटा छोटा चीज़। आप पर वो छोटा छोटा चीज़ आप एडिट करेंगे ना, आप रियल मार्केट में जब उतरेंगे वो एडिक्टेड आपका रियल मनी में भी आ जाएगा। ओके, सो दिस इज वन। So one is an interesting person. So basically people trade in gold. Gold is a what? Gold is a high move rate. Gold and Bitcoin, this is high movement. वो ज़्यादातर टाइम जल्दी मूव देता है, जल्दी अप होता है, जल्दी डाउन भी होता है। तो ये सिनारियो में आपको बेसिकली मैं बोलता हूँ इसमें पहले कैंडल स्टिक को चूज करना है, क्या चूज करना है, मार्केट में एनालिसिस करना है, कौन सा टाइम फ्रेम, क्या क्या। यूट्यूब में सब कुछ आपको अवेलेबल है, बट मैं भी अभी बिगिनर जब था मैं भी सब उसी में देख रहा था, यूट्यूब में सीख रहा था, 100 लोग का कोर्स देख रहा था। अभी तो मैं बेसिकली 2 to 3 पीपल को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, बेसिकली 1 को मास्टर मानता हूँ, दोनों को देखता हूँ। मतलब कोई भी हो गया ना, कोई ट्रेडिंग ज्ञान देना है तो मतलब वो आपको साइकोलॉजी नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे साइकोलॉजी में एक मानता हूँ, ट्रेडिंग मानता हूँ, जर्नलिंग पे मानता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, और मैं जो एक बेसिक नॉलेज इसमें लिया हूँ, मैं उसका ट्रेडिंग का प्लान बता रहा हूँ। ओके, वो मैं जो बुक में खुद स्टडी करके हाथ से लिखा हूँ, पेन और कलम से, वो दिमाग में पूरा सेट है, उसका वजह से मैं चल रहा हूँ। ओके, सो मैं बताता हूँ, उसमें 5 पॉइंट है। व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू सिट डाउन टू ट्रेड? आप कौन सा टाइम पे जा रहे हैं, आप कौन सा सेशन पे ट्रेड कर रहे हैं, ये पहले आपको चूज करना है आपके तरफ से, और रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 इज व्हाट पेयर यू आर गोइंग टू चूज टू ट्रेड। वही चीज जो कौन सा सेशन, कौन सा पेयर, वो सेशन GBP, USD, XYD, एनीथिंग, दिस इज कॉल्ड पेयर। सो 3rd इज व्हाट टाइम फ्रेम यू गोइंग टू लुक एट ट्रेड। कौन सा टाइम फ्रेम पे आप 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, आप कौन सा टाइम फ्रेम को बेसिकली फॉलो करते हैं। 3 थिंग्स। 4th थिंग्स इज व्हाट सॉर्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आर यू गोइंग टू डी प्लान फॉर योर ट्रेडिंग। तो अब आपका जो मनी है उसमें आप कैसे मैनेजमेंट, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करके वो मनी को इतना % मेरा $100 है, $100 में मैं 20% रिस्क लेने वाला हूँ, तो मेरे को पहले स्ट्रैटेजी की, कौन सा स्ट्रैटेजी में मेरा 20 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो वो स्ट्रैटेजी आपको पहले ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो 5 नंबर इज व्हाट गोइंग टू बी योर ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक। आप कौन सा टेक्निक पे चल रहे हैं, कौन सा स्ट्रैटेजी बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। अगर एक बात, अगर आप पिछले 6 महीना 1 साल से आप ओनली डेमो ट्रेड में बैक टेस्ट अगर कर रहे हैं ना, आपको दिमाग में पूरा तो पूरा रहेगा मार्केट कैसे मूव देने वाला है। मतलब 10 से आपको 7% आपको मिल जाएगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, अगर आप पहले 1 साल से बैक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज माई ट्रेडिंग प्लान। और वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में क्या है, आपका अकाउंट में मान लीजिए $100 है, आप $1 का स्टॉक खरीद लिया, अगर वो जो स्टॉक माइनस जा रहा है मतलब आपका 100 रुपया उसमें जा सकता है। बट इंडियन रुपये में क्या हुआ है, तो आप मान लीजिए 100 रुपया आपके पास है, उसमें एक रुपया में आप कुछ खरीदे हैं, और वो जो माइनस होगा वो 1 रुपया से ही माइनस होगा। बट ये जो माइनस होगा ना, आपका 1 रुपये का प्लस में अकाउंट पे अगर जो 100 रुपया है उसमें भी माइनस होता है।
और ये अगर मान लीजिए उस टाइम पे बिटकॉइन पे ले लिया, बिटकॉइन पे आपको तो ज़्यादा या पम्प मिलेगा या डम मिलेगा, दोनों में कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, सो अनदर स्ट्रेटेजी इज आई क्रिएट। तो सेकंड इज ए बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग आप डेमो अकाउंट में कर सकते हैं, और जो एक मैं आप प्रोवाइड करता हूँ ट्रेड जिला, वो ट्रेड जिला आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसका भी आता है $600-500 फॉर प्रीमियम। सो बेसिकली आप स्टार्ट से वो मत ना करके, तो पहले यू स्टार्ट फ्रॉम इन डेमो अकाउंट। ओके, एक्सनेस इन प्रोवाइड डेमो अकाउंट। ओके, यू फर्स्ट check out here. Okay, one more thing is risk management. Okay, how to manage your risk, कितना % आपको गंवाने के बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट मूव कौन सा करना है। वो रिस्क में, जो रिस्क में होता है ना माइंड, रिस्क में जाने के बाद आदमी कुछ सोचता नहीं, कुछ दूसरा करता है। तो सेम टू सेम थिंग मैं बताने वाला हूँ, रिस्क के कैसे लेना है, क्या करना है, मैं सेम टू सेम बता रहा हूँ। सो फर्स्ट वन इज you every day try to 1 to 3 trades one day, only one day you try to only 1 to 3 trades. Okay, after you one is plus, second is plus, third is loses, this time of your fear is saying okay you do one more trade, gonna you lose. Okay, this is a mindset. First change in here, and you in your setup you focus there, and you do not over trading is one thing. Okay, you lose your all capital. Or another one is over trading or over analysis anything. Okay, over analysis मतलब आपको इतना एनालिसिस कर, उससे ज़्यादा कर देता आदमी पागल हो जाता है। सेम टू सेम, अगर ओवर ट्रेडिंग, ओवर एनालिसिस, ओवर रिस्क, आपका फंड से आप 20 से मान लिया आपको $100 है, 100 से आपका $20 का लेना था, बट 20 का जगह 30 ले लिया, तो वो पॉइंट भी आप आपका मनी पूरा का पूरा गवा सकते हैं। इसमें नो डाउट, नो फियर। ओके, सो मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक हर दिन आपसे 1 से 2 ट्रेड फर्स्ट चूज कीजिए। वो 1 से 2 ट्रेड बेसिकली यू ट्रेड इन, बट यू डोंट सी इन योर मनी, प्राइस मनी। ट्रेड लेने के बाद आप वो ट्रेड को ना देखें, क्योंकि आप चले जाइए, आपको वही चार्ट मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपका आप जो इसी में देखेंगे ना, जिसमें आप मान लीजिए आप एक्सचेंज ब्रोकर में ट्रेड करें, ब्रोकर को खोल के बैठे हैं, उसका सामने आपका कैंडल ऊपर नीचे देखता होगा, आपका अंदर में बोलता है अरे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और एक ट्रेड ले, और एक ट्रेड ले, सेम टाइप का। दिस इज ए पिक। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ आप दिस सेम टू सेम इन ट्रेडिंग व्यू. Trading view basically is chart provided, you analysis there, anything. There are four year back candles, anything are available there. Okay, so you test your chart in there. Okay, so लास्ट में आते हैं आपको ब्रोकर कौन सा चूज करना है और ब्रोकर में क्या क्या लगता है। इसमें जैसे आप अकाउंट खोल दिया, आपका आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, हो गया, ये इंडियन का है। बट फॉरेक्स में आपको अकाउंट पहले आपको अकाउंट जो ब्रोकर चूज करना है, ब्रोकर बात है बेसिकली मैं बोलता हूँ फॉर जो एक्सनेस हो गया, एक्सएम हो गया, सो आई नो 2 थिंग्स, ओके, और एक विप्रो, 3 थिंग्स आई नो। ओके, उसका बाद आपको मिलेगा मेटाट्रेडर 5, मेटाट्रेडर 4, दिस इज व्हाट ही इज ए part of action, you trade in exchange, but there is main logic, you don't, without you open in MT5 account you don't trade in exchange. Same to same type आपको ट्रेडिंग से करने से पहले आपको MT5 का अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें नो मनी, नो फंड, एनीथिंग। बट आप रियल अकाउंट खोलने में एक्सचेंज में मैं जो बेसिकली करता हूँ उसमें $1 to $5 सम लगता है, और उसको पहले आपको आप तो इंडियन पे है, आप बोलेंगे मैं अभी डॉलर कहाँ से लाऊं, ओके, उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा बाइनेंस। दिस इज नॉट स्मॉल थिंग्स, एवरी स्टेज जो बोलते हैं ना, छोटा छोटा स्टेज को क्रॉस करने के बाद आप जाके डॉलर में पहुंचते हैं। सो बाइनेंस पे आना है, उसमें P2P करना है, एनीथिंग उसमें करके आपको वहाँ पे डॉलर मिल जाएगा। सो फाइनली वीडियो हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।
जो आपका जो छोटा छोटा एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेट देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपका दोस्त को पहुंचाए इसके बारे में, अगर पता नहीं है आपको और बताएंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाएंगे। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए।